हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ चपाती शॉट। आज अभी टूर्नामेंट जो है आईपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। और बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग, लेट मी फर्स्ट वेलकम आवर गेस्ट्स मिथुन, मनास एंड वी अरविंद। वेलकम टू द शो अगेन। Hi Ashwin, hi Arvind. Hi Pleasure to be Ashwin. back Hi. again. Yeah, it's great to have you back also. So अभी जो सिचुएशन है टूर्नामेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज भी दो मैच होने वाले हैं, पर हम सबसे पहले जरा डिस्कस करते हैं दिल्ली और मुंबई का गेम जो कल खत्म हुआ है। बहुत ही अजीब किस्म का गेम था, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है मिथुन? मेरे ख्याल काफी उम्मीदें थी इस गेम से। दोनों दिग्गजों के बीच में ये मैच था और दोनों पूल जो टूर्नामेंट के टॉप दो टीम्स जिनको हम आंक रहे हैं उनके बीच में मैच था, मगर अनफॉर्चुनेटली एक वन साइडेड अफेयर हो गया। मेरा मानना है कि मुंबई ने काफी बेहतरीन तरीके से जो कंडीशंस है उनको एक्सप्लॉइट किया है, खास करके उनके तेज गति के गेंदबाजों ने। विकेट थोड़ा स्टिकी था, काफी ऊपर बॉल डाला उन्होंने और उनको कामयाबी भी मिली। 3-3 विकेट लिए बुमराह और बोल्ट ने, कोल्टरनाइन ने अच्छा सपोर्ट किया उन्हें। तो कंडीशंस बड़े तरीके से एक्सप्लॉइट करी और ये बताता है कि एक चैंपियन साइड किस तरह से प्रिपेयर करती है, एग्जीक्यूट करती है। वो काबिले तारीफ देखने का था। और दूसरी ओर अगर हम दिल्ली को देखें तो मेरे ख्याल से जितने भी बैटिंग लाइनअप है दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं उनको वो बाउंड्री प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ी देर बाद बाउंड्री जरूर चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से जब उनको बाउंड्री नहीं मिल रही थी वहां पे और सिंगल और डबल्स पे कंसंट्रेट करना था, कहीं ना कहीं वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए और वहां पे वो गलती कर गए अपना बाउंड्री शॉट ढूंढने में, और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और अल्टीमेट अच्छा मिथुन, ये जो ईशान किशन ने जो ब्रिलियंट नॉक खेला कल, ये भी तो उसी विकेट पे खेले थे, इन्होंने कैसे किया? विकेट में काफी फर्क पड़ गया था जब ईशान किशन बैटिंग करने आए थे। विकेट काफी बेहतर स्थिति में था, उस पे एक दो बारी रोल भी चल चुका था और कंडीशंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी थी। और मेरा ये मानना है कि ईशान किशन को जो गेंदबाजी करनी चाहिए थी दिल्ली के गेंदबाजों ने, उन्होंने वहां गेंदबाजी नहीं करी। काफी रूम दिया उनको, दोनों विकेट के दोनों तरफ बॉल डाली और जो उनके शॉट्स हैं और जो लेंथ था इनिशियली जो दिल्ली के गेंदबाजों को डालना चाहिए था, वो भी इतना ऊपर नहीं था। जस्ट शॉट था उनका, वो छोटी हाइट के खिलाड़ी हैं, जस्ट पिकअप पुल अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पे जब आप बॉल डालेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। ओके, अरविंद आपको क्या कहना है इस कल के मैच के बारे में, दिल्ली मुंबई का? आई थिंक जैसे मिथुन ने बोला, मैंने आई थिंक टॉस इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। और मैं पिछली बार भी पिछले एपिसोड में बताया था, क्योंकि इनकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ये प्रिपरेशन टाइम से ही, क्योंकि दोपहर के वक्त वहाँ थोड़ा सा गर्म होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इनको वाटर विकेट को बाइंड करने के चक्कर में उनको थोड़ा सा वाटरिंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसकी वजह ताकि थोड़ा मॉइस्चर रहे और थोड़ा बाइंडेड रहे। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से दोनों मैचेस में, मेरे ख्याल से कल नॉट ओनली दिल्ली मुंबई, द सेकेंड मैच ऑल्सो बिटवीन हैदराबाद एंड बैंगलोर, दोनों में आई थिंक विकेट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। आई थिंक अब से मेरे ख्याल से दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस। ये जो आईपीएल जो विकेट मेकिंग इनकी जो भी कमेटी है, जो भी इनका होगा, ऐसे क्रूशल टाइम पे इवन मैच होना बहुत जरूरी है, ये आईपीएल के लिए बहुत जरूरी है। सो और लक जो है वो थोड़ा बॉम्बे को वैसे भी ज्यादा फेवर कर रहा है। उनके बॉलर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट किया और दिल्ली के बैट्समैन वैसे भी बहुत ज्यादा शिखर पे रिलाई कर रहे हैं। ये देखा गया जब जब शिखर जल्दी आउट होते हैं, ये बिल्कुल दिल्ली टीम ढेर हो जाती है, बिल्कुल दे हैव नो रिप्लाई। और दिल्ली का जब चेज हुआ, जब देखिए क्या होता है कि आपने जैसे ईशान किशन का बोला, जब इतना कम टोटल चेज कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि बैट्समैन ज्यादा चांस लेके शॉट्स खेलते हैं। जब इतना कम टोटल होता है तो प्रेशर इज लेस, तो इसलिए बड़े इजीली उन्होंने चेज कर दिया। तो मैंने मिथुन से ईशान के बारे में पूछा, तो आपसे मैं पूछता हूँ पृथ्वी शॉ, उनको क्या इश्यू हो रहे हैं? मतलब क्योंकि वो, या अभी मिथुन ने जो बोला बाउंड्री प्लेयर है, पर उस लेवल पे जाके यू हैव टू बी एबल टू अडैप्ट। नहीं, मोर देन द, देखिए बाउंड्री प्लेयर तो हैं वो देखिए ईशान किशन इज आल्सो अ बाउंड्री प्लेयर, इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। आई हैव सीन हिम इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये झारखंड स्टेट से खेलते हैं, इज अमेजिंग प्लेयर, इज बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं। बट ओनली थिंग इज एडेप्टेबिलिटी। वो एडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। वो जो वीक लिंक्स उनको पकड़ते हैं और वीक बॉल्स को, क्या होता है क्रिकेट में, क्या होता है, नेवर लीव लूज बॉल, ये गोल्डन रूल है, ये कभी भी छोड़ते नहीं है लूज बॉल।
दैट इज देयर. एंड कमिंग बैक टू पृथ्वी शॉ, इनकी हेड पोजीशन किसी भी मैच में आप जब एक्सिक्यूट करते हैं, इट इज ही इज नेवर स्टेबल. तो ये बॉल को पिक नहीं कर पाते, और क्या होता है कि नया बॉल हर को थोड़ा मूव करता है. व्हेन यू आर नॉट एबल टू पिक द बॉल, तो क्या होता है, आपको स्विंग खेलने में प्रॉब्लम होगी, और आपका जो एक्सपेक्टेड स्पीड, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बॉल अगर उस स्पीड से ज्यादा आए या स्लो भी आए, अगर बॉलर स्लोअर भी मारे तो उसको भी पिक करने में प्रॉब्लम होती है. द की इज योर हेड हैज टू बी स्टेबल. और बिगेस्ट एग्जांपल है हमारे जो वीरेंद्र सहवाग थे, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम बोलते हैं उनके लिए. तो जब आई होता है, आई इज एन पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर, दैट इज हेड. अगर आपका हेड हिलेगा तो आंखें भी हिलेंगी. तो आप जब आंखें हिलेंगी तो बेसिकली यू आर नॉट एबल टू ट्रैक द बॉल. तो उसमें क्या, ये सारी जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, वो स्विंग करे या स्पीड का कुछ भी, जो एक्सपेक्टेड स्पीड से तेज या स्लो हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी. सो इट्स अ मोर टेक्निकल थिंग. बट ऑफ कोर्स ये लास्ट मैच है अगला, आई डोंट थिंक सो, एंड यू हैव द ग्रेट Ricky Ponting with them, but ये बेसिक he has to fix this problem. घूम फिर के बात वही आ रही है, वो जल्दी आउट होते हैं तो दिल्ली की टीम बैकफुट पे आ जाती है. बिकॉज जब भी पहले ओवर में आपका मेन बैट्समैन, अगर ओपनिंग बैट्समैन अगर आउट हो जाए, तो रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर हर का थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है. मिथुन, बिफोर वी मूव ऑन, आपसे एक बार पूछ लेता हूं, जो अभी टेक्निकल बात करी थी अरविंद ने पृथ्वी के बैटिंग के बारे में, सिंस यू आर सच अ ग्रेट बैट्समैन योरसेल्फ, आपको क्या लगता है, क्या यही इशू है या कुछ और भी है? मेरे ख्याल से टेक्निक के बियॉन्ड भी चीजें होती हैं. मेरा ये मानना है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी टीम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपको क्या रोल है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल से दिल्ली के बैट्समैनों का भी ये है कि वो एक ओपनिंग साझेदारी दें, और अगर आप किसी शॉट पे 2-3 दफा आउट हो जाते हैं तो उसके लिए उसमें से निकलना आपको आना चाहिए. आप अपनी इनिंग्स कैसे बिल्टअप करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो बहुत जरूरी है. खाली एक शॉट पे आप डिपेंड नहीं रह सकते. माना कि पृथ्वी शॉ बहुत ही अच्छा कट और पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उस गेंद पे वो थोड़े अपना जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उनके नहीं आ रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग वो उसको टैप करके एक रन लेके दूसरे एंड पे भी जा सकते हैं. थोड़ी देर खेलें, अपने आप को समय दें, थोड़ा पिच को एसेस करें, उसकी बाउंस देखें, गति देखें, किस पेस और बाउंस पे उस विकेट पे उछाल है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जब थोड़ा सा उनका आई इन हो जाए, 3-4 ओवर अपने आप को दें और फिर वो शॉट खेलें, और वो जरूर लगे. दिल्ली और बैंगलोर का मैच, क्योंकि दिस मैच इज लाइक अरविंद सेड इन आवर अर्लियर डिस्कशन, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर फाइनल. तो इसके बारे में मिथुन आपको क्या ख्याल है? तो लेट्स फर्स्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ द टू टीम्स, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बैटिंग और बॉलिंग पे उतर आते हैं. देखिए, दोनों ही टीमें दूसरे और तीसरे पायदान पे बनी हुई हैं. दिल्ली और बैंगलोर अभी ऑलमोस्ट सेम स्थिति में है. दोनों पिछले 3 दिल्ली जो है वो 4 मैच लगातार हार चुकी है, और बैंगलोर जो है वो 3 मैच अपने पिछले हार चुकी है. तो दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है. मस्ट विन गेम है दोनों के लिए, और दोनों के पास वो टीम है जो जिता सकती है. अब ये देखना है कि उस दिन पे ये किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं, और किस तरीके से उभर के आते हैं, और उस दिन वो एक कौन खिलाड़ी होगा जो मैच विनर होगा और जो अपनी एक टीम को बाहर निकालेगा. अरविंद, ये जो अभी हमने बात करी दिल्ली और बैंगलोर की पोजीशन जो पॉइंट्स टेबल पे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपके, और वो क्या मायना रखेगा कल के मैच में? हाँ, देखिए, दोनों टीमें प्रेशर में तो रहेंगी, दिल्ली और बॉम्बे, और सॉरी बैंगलोर. बट और लास्ट ये मेरे ख्याल से 3-3 मैच दोनों हारते हुए आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स इट्स जैसे पहले बोला गया कि ये क्वार्टर फाइनल जैसा है ये. बट द थिंग इज दैट प्रॉब्लम इनकी आ रही है, दोनों बड़ी हार नहीं रहे, बड़ी बुरी तरह हार रहे हैं. प्रॉब्लम ये हो रही है, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिल्ली. बैंगलोर स्टिल थोड़ा सा हार रहे हैं, बट इट्स समवेयर नियर. बट दिल्ली का तो बिल्कुल धानाशाही हो गया पूरा, जो पूरा उनका जो स्टार्ट किया था और अब जिस पोजीशन पे है. आई थिंक दे हैव टू से टेक सम, मेरे ख्याल से आखिरी मैच है, बट स्टिल आई थिंक कुछ चीजें वो चेंज कर सकते हैं. चलो बढ़िया, इसी बात के को लेके हम जरा एनालाइज करते हैं बैटिंग दोनों टीमों की. मिथुन, आपको क्या लगता है दिल्ली और बैंगलोर की बैटिंग कैसे पोजीशन है? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मेरे ख्याल से शुरुआत करेंगे हम दिल्ली से. बहुत ही बेहतरीन
लाइनअप है, लेकिन ओपनिंग स्लॉट में कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो सेटल नहीं हो पा रहा है अभी भी। पृथ्वी शॉ पिछली गेम में वापस आए हैं, उससे पहले रहाणे खेल रहे थे उनके लिए। शिखर दूसरे एंड पे खेलते हैं, लेकिन जैसे कि अरविंद ने कहा कि अगर शिखर वहां एक एंड नहीं संभालते हैं और पूरा नहीं खेलते हैं तो दिल्ली की थोड़ी सी दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप पूरा देखें तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनियस, हिटमायर, अश्विन, लास्ट गेम में प्रवीण दुबे खेले हैं अक्षर पटेल की जगह। अगर आप इस गेम में अक्षर पटेल को वापस लाते हैं तो बैटिंग बहुत लंबी हो जाती है, और मेरा मानना है कि अक्षर पटेल को वापस लाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मैच है। और प्रवीण जो है वो अपना पहला ही गेम खेले हैं लास्ट मैच में, जो कि उनके लिए भी अनफेयर है। ये एक बड़ा स्टेज है, तो आपको बड़े स्टेज पे अपने बेहतरीन खिलाड़ी और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप, अब रन सब बल्लेबाजों के पीछे रन है, उनको कॉन्फिडेंस है। अब ये देखना है कि इस मैच में वो किस तरह से उतरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर पे जितनी भी बढ़िया टीम है आपको ग्राउंड में उस दिन करके दिखाना पड़ता है। और दूसरी ओर देवदत्त पादिक्कल, जॉश फिलिपे ने अच्छी बल्लेबाजी करी। विराट, एबीडी एक दो मैचेस से रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि इन दो पे तो बैंगलोर है बहुत ज्यादा निर्भर करेगी, और ये दोनों थोड़ा सा प्रेशर फील भी कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं और ये बिग स्टेज एंजॉय करते हैं और अंडर प्रेशर खेलना भी एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो चैलेंज है ये रिलिश करेंगे। साथ में वॉशिंगटन सुंदर है, गुरकीरत मान है और क्रिस मॉरिस तक बैटिंग है जो बड़ी हिट लगा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल दोनों की जो बल्लेबाजी है काफी बेहतरीन है। कांटे का मैच होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। इवनली प्लेस्ड कह रहे हैं आप दोनों टीमें। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है अरविंद? हाँ, आई थिंक बेसिकली क्योंकि अबू धाबी में मैच है, बड़ा ग्राउंड है, पता है 85 मीटर्स इसका जो साइड लेंथ काफी बड़ा है। और सो अगर दिल्ली का देखा जाए, आई थिंक दे हैव टू थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इनको। टीम शुड बी सेम मेरे ख्याल से। अब पृथ्वी शॉ को इन्होंने खिला दिया है, तो आई थिंक फाइनल क्रूशियल मैच में ही शुड बी कंटिन्यू। पृथ्वी शॉ ही को ही खिलाना चाहिए। बट दिल्ली की जो दिक्कत आ रही है कि इनके पहले एक ओवर में ही आउट हो रहा है। दे नीड बेसिकली 6 ओवर में भले ही 48 रन ना बनाए, जो एक स्टैंडर्ड हमारा होता है कि 8 के एवरेज से, भले ही ये 36 रन ही बनाए, बट विकेट ना दे। बिकॉज ये इनके बाद के जो बैट्समैन है कभी भी कवर कर लेंगे। इनकी दिक्कतें आती हैं जो शुरू में कोई पहले 0 पे 1 या कोई पहले ओवर में आउट हो जाता है। तो आई थिंक दे हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ना, ये क्योंकि ऋषभ पंत का क्या है कि ही इज स्कोरिंग रन अ बॉल, वो मिडल भी हो रही है लेकिन उनको गैप्स नहीं मिल रहे। तो मुझे अभी भी लगता है कि आखिरी मैच में रिकी पॉन्टिंग हैज टू टेक ए चांस। मेरे ख्याल से अभी भी मानना है कि ऋषभ पंत पहले ओपन कर चुके हैं 2 साल पहले। वो दो सीजन उन्होंने दिल्ली टीम के लिए ओपन किया था। आई थिंक ही अलॉन्ग विद शिखर शुड ओपन। आई थिंक इनको पृथ्वी शॉ को फॉर अ चेंज इनको 1 डाउन भेज देना चाहिए, बिकॉज इनिशियली जाते ही हर मैच में ही आउट हो रहे हैं जब होते हैं। बट ओनली थिंग इज, अगर इनका देखा, इनका अभी तक मेरा हाईएस्ट स्कोर भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था शुरू में इन्होंने बैंगलोर के अगेंस्ट ही इनके शायद 55-60 रन थे। इनका सब हाईएस्ट स्कोर भी लास्ट उसमें था। बट स्टिल आई थिंक ही हैज टू थिंक अबाउट दैट। अदरवाइज श्रेयस तो है ही, और स्टोनिस और हिटमायर के इतने रन बन नहीं रहे। बट स्टिल अभी लास्ट उसमें ज्यादा चेंजेस की लाइनअप में गुंजाइश होती नहीं है मेरे ख्याल से। और फिर अक्सर शुड बी बॉट बैक। वो दुबे जो हैं वो नए आए हैं, और ये हाई प्रेस्टीज, ये हाई प्रेशर मैचेस में यंगस्टर्स को डालना भी थोड़ा सा हो जाएगा। एंड फिर रबाडा, नोकिया एंड हर्षल पटेल, दे शुड बी द दिल्ली साइड। एज फार एज आई थिंक बैंगलोर इज कंसर्न, पेडिकल एंड फिलिपिन तो है ही, एंड विराट एंड कल के मैच में जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा रोका था एबी डिविलियर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ही 12 रन पे आउट हुए थे, 12 बॉलों में 12 रन बनाए थे। उनको जब सिंगल्स जब उनको रोका, स्पेशली जो राशिद ने बॉल डाली, सो वो बड़ा अच्छा उन्होंने उनको ट्रैप किया, उनको सिंगल्स नहीं लेने दिए। अल्टीमेटली ही प्लेड अ रैश शॉट टू नदीम, बट इट वर्कड फॉर द हैदराबाद साइड। और ये गुरकीरत मान इज देयर। बट मेरे ख्याल से कल का अगर बैटिंग, कल का जैसे अगर अब मैं बताऊं कि ये जो बैंगलोर से जो कल के मैच में गलती हुई थी, दे शुड हैव रीशफल्ड देयर बैटिंग। बट कल जैसे कि
मिथुन ने बताया कि दोनों मैचेस में विकेट थोड़ा सा स्टिकी था। ऐसे में क्या होता है कि ऑलवेज जब पता है कि पेडिकल जब आउट हुए थे, मेरे ख्याल से विराट को तब आना नहीं था। ही शुड हैव स्टेड बैक। ऐसे में क्या होता है, 5-6 ओवर तक रहता है थोड़ा सा ये जो विकेट स्टिकी होता है। ऐसे टाइम में या तो वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन है, या गुरकीरत को भेज देते ताकि 4 ओवर तक वो थोड़ा सा विकेट तब तक ठीक हो जाता, क्योंकि विराट और एबीडी की बहुत जरूरत है बैंगलोर साइड को, स्पेशली जब कंडीशंस कंड्यूसिव हो बैटिंग के लिए, क्योंकि वो बॉल थोड़ा स्टिक कर रहा था 6-7वें ओवर तक था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था। बट प्रेशर इतना आ गया था शुरू में, क्योंकि पर्टिकल भी आउट हो गए थे, विराट भी हो गए थे, मेरे ख्याल 7वें-8वें ओवर में एबीडी भी आउट हो गए थे। तो उसके बाद विकेट ठीक हो गया था, बट वो जो प्रेशर था वो बैंगलोर को लेट हुआ। अच्छा मिथुन, आपको क्या लगता है बॉलिंग लाइनअप्स कैसी हैं? बॉलिंग विल प्ले अ बिग रोल, क्योंकि अगर टॉस जीत के अगर विकेट स्टिकी है और उससे फर्क पड़ रहा है तो बॉलिंग, लाइक दे से, बॉलर्स विन मैचेस। आपको क्या लगता है? देखिए, ये मैच 7:30 बजे का और आबू धाबी में है, और एक ही मैच होगा उस दिन पे, तो थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि आबू धाबी में इनिशियल स्विंग जरूर मिलेगा बॉलर्स को। दिल्ली और बैंगलोर दोनों के पास जो तेज गेंदबाज है, दोनों कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। स्पिन दोनों तरफ जो है वो कांटे की है। एक तरफ अगर आप बात करें दिल्ली की तो अश्विन और अक्षर पटेल होंगे। दूसरी तरफ बात करें बैंगलोर की तो युजवेंद्र चहल हैं और वॉशिंगटन सुंदर हैं, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी है। युजवेंद्र चहल की बात करें तो टॉप 4 में बने हुए हैं वो विकेट टेकर्स के आईपीएल में। और वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर बैट्समैन उनके पीछे जाएं तो उन्हें सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और ये उनका एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है। और मैं सिर्फ विराट कोहली से ये चाहूंगा कि अगर वॉशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन्हें दूसरा या तीसरा ओवर लगातार देते हुए वो सोचें। अच्छा अरविंद, आपको क्या लगता है दोनों साइड की बॉलिंग लाइनअप कैसी पोजीशन है? दिल्ली की तो बॉलिंग बहुत बढ़िया है शुरू से ही, बट ओनली थिंग इज उनकी जो बैटिंग जो फॉर्म जो है वो बॉलिंग पे थोड़ा ड्रैग दे रही है। अदरवाइज बीट रबाडा और बीट नोकिया, हर्षल पटेल तो हैं, एंड अश्विन एंड अक्षर पटेल, ये 4 हैं मेरे ख्याल से, और स्टॉइनिस कैन पिच इन। तो इनका बॉलिंग सेटअप, बॉलिंग में देयर इज नथिंग मेजर कोई चीज हो, बट अश्विन को शुरू से ही मेरे ख्याल से सेकंड ओवर मतलब ओपनिंग पेयर में आना चाहिए, क्योंकि जो पेडिकल जो है ये फास्ट बॉलिंग तो अच्छा खेलते हैं, बिकॉज ही इज बेसिकली इज अ टाइमर ऑफ द बॉल। ये स्पीड पे ये टाइम करते हैं थोड़ा सा। तो अश्विन अगर, और लेफ्टी भी है तो मेरे ख्याल से, और द अदर वन इज ये फिलिपे, ये भी, इन्होंने भी अश्विन को ज्यादा खेला नहीं है। तो अश्विन विथ हिज वाइड, इनका जो एक वैरायटी है बॉलिंग में, इनको न्यू कमर को बहुत प्रॉब्लम होती है इनको रीड करने में। मेरे ख्याल से इनको सर्कल में ही अश्विन दे शुड स्टार्ट विद हिम। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि रबाडा ये विराट के लिए और एबीडी के लिए ये बचा के रखें, तो दैट इज देयर। बट इनका मोरल्स, इट्स सेटल्ड अटैक दिल्ली का जो है। बट एज फार एज बैंगलोर इज कंसर्न्ड, मॉरिस है, उडाना है, और कल की टीम जो खेली थी उसके अंदर मैं सिराज को खिलाऊंगा। सेनी, आई थिंक बिल्कुल से 4 फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं अबू धाबी के लिए, स्पेशली जब स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। सो ये 3 फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स में चहल एंड वॉशिंगटन सुंदर तो है ही द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। मैं इस मैच में आई थिंक सरप्राइज एलिमेंट के लिए मैं एक पहले भी खिला चुके थे, ये शहबाज अहमद को खिलाए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। आई थिंक दे गो विद 3 फास्ट बॉलर्स एंड 3 स्पिनर्स, तो ये दे विल ऐड मोर वैरायटी टू द अटैक। मेरे ख्याल से 4 फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, किसी भी अनलेस बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो, अदरवाइज तो इसीलिए मुझे लगता है सिराज जो है वो तब भी थोड़ा ठीक कर रहे हैं। सैनी स्ट्रगलिंग, ही इज बिकमिंग टू प्रेडिक्टेबल, एक ही स्पीड पे बॉल करी जा रहे हैं, वो कल के मैच में भी हमने देखा था। सो दिस इज द बॉलिंग फॉर बैंगलोर। कमिंग अप, अरविंद जरा अपना चपाती 11 सुनाए हमें। अच्छा, माय चपाती 11 इज लाइक इट इज शिखर, देवदत्त पडिक्कल, विराट द कैप्टन, श्रेयस अय्यर, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स से मैं he will keep also Morris, Rabada, Nokia, Chahal, Washington Sundar and Ashwin। तो आपने स्पिन हैवी अटैक बनाया, जैसे आपने अभी भी कहा। हाँ, 3 spinners and 3 fast bowlers।
3 Yeah. fast bowlers and 3 spinners because इसके अंदर ऑलराउंडर भी है मॉरिस, so you can see. सॉरी, जाने से पहले लेट्स डिस्कस द टॉस जीत के क्या करना चाहिए मिथुन आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करना पसंद करेंगे क्योंकि कंडीशंस ऐसी रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी और टीमें अपने अच्छे दिन से जाने जाते हैं। जो भी उस अच्छे दिन को आप कितना बेहतरीन बना सकते हैं, वो टीम ये मैच जीतेगी। बहुत बढ़िया। अरविंद, आपको क्या लग रहा है? I think the same. I think जब टॉस जीतो और मेरे ख्याल से it's good if you bowl first because ये चेज करना इजी हो रहा है। बाद में एक तो पहले विकेट जो है अपना रोल प्ले कर रहा है हर मैच में। देखा है कि शुरू के 2-3 ओवर और लेटली ये भी देखा गया कि शाम को तो ड्यू फैक्टर थोड़ा सा वो भी एक रोल प्ले कर रहा है बाद में। सो आई थिंक दैट इज देयर, बट स्टिल इफ यू आस्क मी ऑफ द टू टीम्स आई थिंक रिस्पेक्टिव दोनों टीमें हार गई हैं, बट स्टिल आई थिंक द मोमेंटम दिस टाइम, फर्स्ट टाइम मैं हर कोई दिल्ली के लिए बोलता था, फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ऑफ द टू बैंगलोर इज बेटर प्लेस्ड मेरे ख्याल से, बिकॉज दिल्ली के जो लॉसेस हुए हैं 3, वो जो वन साइडेड हारे हैं, आई एम श्योर इट्स यू विल आल्सो एग्री विद मी कि ये बहुत ज्यादा डेंट उन पे कॉन्फिडेंस के उनके कॉन्फिडेंस पे किया होगा। ओके, चलो बढ़िया, लेट्स सी क्या होता है कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा और इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे हमारे फाइनल लीग मैच के रिव्यू पे। उसके बाद हमारे प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू बहुत। हेलो कीर्ति, वेलकम टू कैट्स कॉर्नर। थैंक यू अश्विन। सो आज आप हमें बताएंगे कि दिल्ली और बैंगलोर के मैच में 2 जोकर कौन है जो अपनी टीम को पार कर सकते हैं। हाँ। कौन है वो 2 जोकर के कीर्ति? देखो, दिल्ली से मतलब एक मैं पहले कहना चाहता हूँ, ये जो मैच है ये बैट्समैन का मैच है, बैट्समैन के ऊपर है, तो मैं बैट्समैन ही पिक कर रहा हूँ। ओके। हाँ, दिल्ली से मैं शिखर धवन को पिक करता हूँ। अभी पिछले 2-3 मैच में जो हुआ है उनकी तरफ से बैटिंग में कुछ कमियां रह गई, तो वो अभी इस बार पूरी करके दिखाएंगे। और टॉस क्या होता है पता नहीं, लेकिन जो भी है आजकल लीग पहले वाले लीग मैचेस में बड़ा मतलब 150 के ऊपर का स्कोर भी चेज नहीं हो पा रहा था, बहुत क्लोज मैच आ रहे थे। काफी बड़ा स्कोर भी चेज हो रहा है, तो दिल्ली अगर पहले खेलती है तो उन्हें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा उसके लिए। और बैंगलोर से मैं सेम रीजन विराट कोहली को पिक कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि जो पहले बैटिंग करेगी टीम, हाँ, पासा उसकी तरफ ज्यादा भारी है। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू फॉर द नेक्स्ट गेम।